ओपनिंग म्यूजिक। ईंधन की खपत के बारे में चर्चा मुझे बहुत मनोरंजक लगती है जब मैं सुनता हूं कि लोग कहते हैं कि वे कम ईंधन खपत करने वाली नई कार खरीदते हैं। हाँ, सच है कि यह 1 लीटर कम खपत करती है। पर चलिए यह गणना कर लें कि ईंधन पर कितनी बचत होती है और मूल्यह्रास पर कितना नुकसान होता है। मान लीजिए कि आप एक नई मध्यम आकार की कार खरीदते हैं जो ईंधन की खपत 20% कम करती है, तो ईंधन खपत की बचत चुकाने में 60 साल लगेंगे, एक 10 साल पुरानी कार की तुलना में। तो सवाल यह है कि 10 साल पुरानी कार खरीदें या ऐसी नई जो 20% कम ईंधन खपत करे। आप नई खरीद सकते हैं, पर ईंधन बचत नहीं है, क्योंकि फायदे महसूस करने में 60 साल लगेंगे। हाँ, बुद्धि कहती है कि ईंधन बचत ही मानदंड है, पर असल में हम उसे स्टेटस या वहन के कारण खरीदते हैं। हम ईंधन, सेवा, पुर्जे और बीमा पर खर्च देखते हैं, लेकिन मूल्यह्रास से नुकसान कितना होता है यह देखते हैं। पर मूल्यह्रास तब नहीं होता जब कार हालत 10 गुना खराब हो जाए और कीमत 10 गुना गिर जाए। कीमत डिजाइन के कारण ही गिरती है। बाहरी रूप अब ताज़ा नहीं लगता। यह दूसरों पर कोई असर नहीं डालता है। यही वजह है कि कीमत गिर जाती है। क्या आप स्टॉक्स या रियल एस्टेट में निवेश करेंगे अगर इसका भविष्य मूल्य वक्र इस तरह दिखे? हाँ, हम सोच सकते हैं कि नई कार अधिक सुरक्षित होती है, पर मेरा मानना है कि सुरक्षा उस गति से मापी जाती है जिसे आप चला रहे हैं, न कि कार की कीमत से। अगर आप एक समृद्ध जीवन जीना चाहते हैं तो बड़े खर्चों के समय आपको असफल नहीं होना चाहिए। क्या आप स्टॉक फंड में निवेश करेंगे जब उसका आगे का ग्राफ साफ गिरावट दिखाता है? शायद नहीं। वही हिस्सा है जहां हमारे पास समझ है। लेकिन नई कार पर पैसा लगाते हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं, ताकि यह सोच न रहे कि चाहे कार कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगले साल उसकी कीमत 15% गिर जाएगी। हम ऐसे स्टॉक फंड में निवेश नहीं करते जिसका मूल्य हर साल 15% गिर रहा हो, पर ऐसी कार में भी निवेश करते हैं। ये निर्णय एक ही मन से होते हैं। क्या ये भ्रम है? जैसा मैंने पहले कहा, पैसे और चीज़ें खरीदने के नियम अलग होते हैं। अगर हम स्टॉक के शेयर खरीदते हैं तो कम से कम 10% वृद्धि की उम्मीद रखते हैं और सावधानी से चयन करते हैं। जब हम कार खरीदते हैं तो यह नहीं मानते कि उसकी कीमत सालाना 10-20% गिरती है और इसे अच्छा निवेश समझते हैं। मान लीजिए आपने एक नई कार खरीदी। आपने ए से बी तक ड्राइव करने की क्षमता नहीं खरीदी, क्योंकि दूसरी कार यह काम कर देती है और उसकी कीमत 10 गुना कम हो सकती है। आपने भावनाएं, स्थिति, एक सपना खरीदा। फिर भी हर महीने वह सपना आपको लगभग 500 रुपये कम खर्च कर देगा। अगर आपको यह नहीं लगता, इंटरनेट पर किसी भी नई कार और उसी मॉडल के 1 साल पुराने संस्करण देखें। कीमतों की तुलना करें और उसे 12 से विभाजित करें। यह खरीदना नहीं है। मैं इसे पैसे बर्बाद करने के बराबर समझता हूं। क्या एक महीने में कार और बदतर हो गई? नहीं, लेकिन हर महीने इसकी कीमत कम होती जा रही है। इस उद्योग में सचमुच जो चीज़ बदल रही है वह कार का डिज़ाइन है। डिज़ाइन और हमारे ऊपर इसका प्रभाव होने के कारण हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सी कार पुरानी है और कौन सी नई है। उनकी तकनीकी खूबियाँ बराबर अच्छी हो सकती हैं, पर पुराने मॉडल नई डिज़ाइन वाली कार जितनी आकर्षक नहीं दिखते। कई लोग मानते हैं कि निर्माण वर्ष, माइलेज और अन्य जानकारी सबसे अहम है, पर निर्माण वर्ष की महत्ता अक्सर अधिक मानी जाती है। अगर 15 साल तक नया मॉडल नहीं आता, तो 15 साल पुरानी कार भी ठीक दिखेगी और फैशनेबल बनेगी, क्योंकि आसपास बेहतर दिखने वाली कारें नहीं होंगी। क्या आप चिंता करेंगे कि आपकी कार पुरानी हो गई है? बिल्कुल नहीं। आप शांत और खुश होंगे। अगर 15 साल तक नए मॉडल नहीं बनते तो निर्माता से सीधे आई कार भी कोई बड़ा असर नहीं डालती। कारण वह पिछले 15 वर्षों में बनी सभी कारों जैसी दिखती है। अगर कोई असर नहीं होता तो बिक्री भी नहीं होगी, क्योंकि अगर एक नई कार और एक 15 साल पुरानी कार एक जैसी दिखें तो आप किसे चुनेंगे? 15 साल पुरानी कार से आप खुश होंगे,
बार बार मैंने पाया कि 15 साल पुरानी कारें नई कारों से तकनीकी, गति और गुणों में बराबर प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। 60 के दशक में भी कारों में स्वचालित खिड़कियां और अन्य उपकरण थे। उनकी ईंधन खपत में ज्यादा बदलाव नहीं आया। 15 साल पुरानी और नई कार की कीमत 20-40 गुना अलग होती है। इसीलिए हम 20 से 40 गुना अधिक कीमत चुकाते हैं। डिजाइन के कारण और कार निर्माता भी मानते हैं। हम और क्या चुकाते हैं? इसीलिए चुकाते हैं क्योंकि एक समूह दिन रात सोचता है कि वे ग्राहकों को और क्या दे सकते हैं और कौन से सुधार कर सकते हैं। यह समूह इंजीनियरों, डिजाइनरों और अन्य लोगों का है जो नए रूप, विचार और सुधारों की तलाश में लंबे समय तक काम करते हैं। शायद हमें उन सुधारों की जरूरत नहीं है, लेकिन तब उन लोगों से क्या किया जाना चाहिए? इनकी उत्पादकता और कुशलता अपने आप को पहचानने की इच्छा से तेज होती है और इससे हर कोई बेहतर करने की कोशिश करता है। अगर इस छोटे से मेहनती समूह ने जीवन की गुणवत्ता को आगे नहीं बढ़ाया होता, तो हम खुशी खुशी शांति और आराम के दायरे में रह सकते थे। जीवन उन रचनात्मक, उत्साही और उत्पादक लोगों के कारण आगे बढ़ता है और हम भी उनके जैसे बनना चाहते हैं। हम उन चीज़ों को पाना चाहते हैं जो उन्होंने बनाई हैं, पर सच में हमें वैसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बस इतना चाहिए कि हम भी उतने क्रिएटिव, इनोवेटिव और दृढ़ प्रतिज्ञ बने जितना वे हैं। हम सोचते हैं कि उन लोगों के बनाए चीज़ों से हम भी उनके जैसे होंगे,